ओम नमः शिवाय। वैज्ञानिक रूप से हम सब जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व भी बताया गया है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी एक विशेष घटना है, जिसका प्रत्येक मनुष्य के ऊपर विभिन्न रूप से प्रभाव पड़ता है। यह संपूर्ण जगत चंद्रदेव अर्थात सोम से परिपूर्ण है। अन्न आदि समस्त पदार्थ, समस्त औषधियां, खेतों में उगने वाले अनाज, जिनके आश्रय से सभी जीव जीवन धारण करते हैं, फूलों में और फलों में रस आता है, वे सभी सोम यानी कि चंद्रदेव की रोशनी से परिपूर्ण होते हैं। और चंद्रमा मन के भी कारक हैं और इसलिए भी चंद्र ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, अपितु इसका एक विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। और ऐसा ही चंद्र ग्रहण बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। जी हां, यह वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा और वो इस बार पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि पास ही इस बार चंद्र ग्रहण कौन से दिन आ रहा है, इस दिन सूतक काल कौन सा रहेगा, भारत में किन किन स्थानों पर चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें किस प्रकार इस चंद्र ग्रहण का पालन करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का यह चंद्र ग्रहण कब लगेगा, यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में कुल 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को पड़ा था, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण था। यह भारत में दिखाई नहीं दिया था। अब साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन पड़ने वाला है और यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। खगोल विज्ञानियों के अनुसार यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी इस बार चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को भारत समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 6:13 पर होगी। यह ग्रहण 11:50 तक चलेगा, यानी कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 5 घंटे 39 मिनट का होगा। और चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा। सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही लग जाता है, यानी कि 7 सितंबर को दोपहर 9:13 से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और यह ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान की मूर्तियों पर पर्दा डाल दिया जाता है और पूजा पाठ आदि नहीं किए जाते। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में नुकीली या तेज चीजों जैसे कैंची, चाकू या सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए और न ही अधिक चलना फिरना चाहिए। ग्रहण के समय मंत्र जप करने और भगवान का स्मरण करने से होने वाले दोषों से बचाव होता है। अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय पका हुआ भोजन अशुद्ध माना जाता है, इसलिए खाने में तुलसी दल डाल देना चाहिए। ग्रहण के समय भगवान का ध्यान, मंत्र जप और भजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके घर की सफाई करनी चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। मंदिरों के कपाट खोलकर भगवान का शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद पूजा पाठ और आरती करनी चाहिए। ग्रहण के बाद दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान में विशेष रूप से अन्न, कपड़ा, फल और दक्षिणा देनी चाहिए। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव किन किन राशियों पर शुभ रहेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस ग्रहण का शुभ प्रभाव मुख्य रूप से मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों को प्राप्त होगा। इन राशि के जातकों को धन लाभ, करियर में प्रगति और मान सम्मान मिलने की संभावना रहेगी। वहीं कुछ राशियों पर इसका सामान्य प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वालों को मानसिक तनाव से बचना चाहिए और कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। हालांकि यदि इस दौरान मंत्र जप, दान और भगवान का स्मरण किया जाए तो अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण बेहद शुभ रहने वाला है। धन लाभ होगा, करियर में प्रगति होगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों को अचानक से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण मान सम्मान लेकर आएगा। नई नौकरी लग सकती है या प्रमोशन के योग्य बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए तो यह ग्रहण बेहद शुभ है। धन की वर्षा होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और घर परिवार में खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, यह था 7 सितंबर 2025 को लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण का संपूर्ण विवरण। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बार का ग्रहण खास तौर पर कई राशियों के लिए लाभदायक रहने वाला है। ग्रहण के समय पूजा पाठ, मंत्र जप और दान पुण्य जरूर करें। और हां, सूतक काल में बताए गए नियमों का पालन करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।